अब हम लोग जरा देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए नंबर्स को, किस पे, नंबर लाइन पे। कौन सी नंबर्स जो रूट के अंदर हो और डेसिमल में हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3.5, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। देखिए प्रोसेस क्या है, मार्क द डिस्टेंस 3.5 यूनिट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट ले लो जिसका नाम क्या है ए। यहाँ आप एक फिक्स पॉइंट ले लिए, तो यहाँ से आप 3.5 डिस्टेंस जो है मार्क कर लो। मान लो एक पॉइंट मिलेगा आपको बी, ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा बी, such that AB is equal to 3.5 यूनिट। तो AB कितना है, 3.5 यूनिट है। ओके, अब फ्रॉम B मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, यहाँ से B से आप 1 यूनिट की डिस्टेंस और आगे मार्क करो, ठीक है, 1 यूनिट की डिस्टेंस, एंड मार्क द न्यू पॉइंट एट C। तो यहाँ से AB हमारे पास 3.5 पहले से था, हमने 1 यूनिट की डिस्टेंस और ले ली। जैसे 3.5 अगर मीटर है तो हमने 1 मीटर ले लिया, तो जो भी यूनिट है उस हिसाब से हम डिस्टेंस को ले लेंगे, ठीक है। सो 1 यूनिट डिस्टेंस और ले ली तो हमको पॉइंट मिल गया C। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अब हमको जो लाइन AC मिली है 3.5 प्लस 1 जो मिली है, मतलब इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करो। तो मान लिया हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, ओ मिड पॉइंट निकालना आता है, ठीक है। मिड पॉइंट आप जो उससे आप करेंगे ना, ठीक है, कंपास से। तो डिस्टेंस वैसे ही आप कर लो यार, मेजर करके, ठीक है, स्केल से मेजर करके देख लो मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे A और C का, ठीक। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क दैट पॉइंट एज O। तो मिड, इसका मिड पॉइंट हमने निकाल लिया और उसको मार्क कर दिया O, ठीक है। ड्रा अ सेमी सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OC। तो आप रेडियस OC को रेडियस लेकर के और O को सेंटर लेकर के एक सेमी सर्कल बना दीजिए। तो यहाँ पे देखो सेमी सर्कल बन गया, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ड्रा अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC। AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करो, ठीक। कहां से ड्रा करोगे, उस पॉइंट से ड्रा करेंगे जहां पे हमारी जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट हो रही थी। हमारी डिस्टेंस बी पर है, तो बी से होकर के जाता हुआ एक पॉइंट ड्रा करो। अब ये जो लाइन है, ये जहां पे सेमी सर्कल को कट करेगी, वो उतनी डिस्टेंस क्या होगी, वो उतनी डिस्टेंस होगी अंडर रूट 3.5, क्योंकि ये 3.5 है। ओके, ये क्या है, 3.5। सो ये प्रोसेस है। तो हमको BD मिल जाएगा जो कि अंडर रूट 3.5 के बराबर होगा। आप BD की आर्क अपने उसमें ले लीजिए, ठीक है, कंपास में। और उसके बाद ये लेंथ ले लीजिए, ये लेंथ को आप रियल नंबर पे शो कर दीजिए, ठीक है। आपको अंडर रूट 3.5 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। मोर जनरली टू फाइंड अंडर रूट एक्स फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स मार्क बी। तो उसी को जनरल प्रोसेस बना दिया कि भाई अगर हमको एक्स अंडर रूट एक्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, ए बी एक्स यूनिट का एक आर्क लगाओ, उसके बाद 1 यूनिट एक्स्ट्रा लो, उसके बाद इस पूरे लेंथ का मिड पॉइंट पता करो, उसको सेंटर मानो और ओसी को रेडियस मान के एक सेमी सर्किल ड्रा करो। और जहां से जो हमारा जो नंबर था, जैसे कि एक्स जहां पे एंड हुआ है, वहां से जाता हुआ AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करो, लाइन सेगमेंट ड्रा करो, जो इस सेमी सर्कल को डी पे कट करेगा, ठीक। जहां पर कट कर रहा है उस डिस्टेंस को आप ले लो, मेजर कर लो, वही डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट एक्स हो जाएगी। अब इसका प्रूफ अगर देखें तो प्रूफ क्या होगा, ठीक है। प्रूफ की बात अगर हम करें, नोटिस दैट इन फिगर 1.16, अगर इस 1.16 को आप ध्यान से देखें, ट्रेंगल OBD इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। OBD की बात करें, OBD, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल है, अच्छी बात है। आल्सो द रेडियस ऑफ सर्किल इज x प्लस 1/2 यूनिट। तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, O से C तक है, ठीक है। टोटल क्या हो गया, x यहाँ पर था 1, ये लिया x प्लस 1 पूरा हो गया, उसका आधा किया यानी कि OC मिल गया x प्लस 1/2 यूनिट हो गया, ठीक है। अब ये हम अगर ये बात करें OB क्या होगा, तो OB होगा भाई पूरा OC माइनस 1। तो OC कितना, x प्लस 1/2 माइनस 1 कर दें, ठीक है, क्या कर दें, माइनस 1 कर दें, ठीक। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो आप x प्लस 1/2 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर x प्लस 1/2 पहले से था, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने माइनस 1 कर दिया, इसमें मैंने माइनस 1 कर दिया। क्यों कर रहे हैं उसको भी समझ लो। यहाँ से यहाँ तक x था, ये हमने 1 लिया एक्स्ट्रा, यहाँ से जो है ऐसे सेमी सर्किल ड्रा किया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि सेमी सर्किल है, हमें केवल इससे मतलब कैलकुलेशन पोर्शन से मतलब x हो गया। तो इसका मिड क्या होगा भाई, x प्लस 1/2 होगा। तो उसमें से हम इस 1 को निकाल देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक। तो इसको हमने क्या किया, x प्लस 1/2 माइनस 1 कर दिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो x प्लस 1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, 2 हो गया, 2 1 2 माइनस 2, तो क्या मिल जाएगा हमको, x माइनस 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको x माइनस 1/2 मिल जाएगा। अब आप ठीक है, आगे क्या किया गया, ये मिल गया हमको ना, OB इज इक्वल टू x माइनस 1/2। तो OB हमको मिल गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक।
अब उसके बाद देखते हैं क्या किया, बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमको मालूम है, ये डिस्टेंस कितना हो गई हमारे पास, ये डिस्टेंस हो गई x माइनस 1/2, ठीक। और ये डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है, इस डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना है। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो ओ डी क्या है, ओ डी क्या है, ओ डी, ठीक है ना, रेडियस है। ओडी क्या है, रेडियस है भाई, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। तो ये हाइपोटेनस भी क्या होगा, रेडियस होगा, ये भी रेडियस, सब रेडियस होगा ना। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू तुमको मालूम है ना, रेडियस की x+1/2, तो x+1/2 का स्क्वायर, इस हमारे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो हमको ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो हाइपोटेनस मतलब x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x/4 यानी कि ये मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये बना हुआ है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये भाई हमने x यूनिट ड्रॉ कर लिया, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये B पॉइंट था, ये O था, यहाँ पे D पे मार्क किया हमने, कटा, ठीक है ना, BD हमको चाहिए, ये 1 यूनिट था। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, ये पूरा का पूरा सेम ही सर्किल है, यानी कि ये रेडियस और ये रेडियस सेम है, ठीक है। तो ये रेडियस की वैल्यू कितना है, x+1/2। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x+1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई, ये हमने डिस्टेंस कितना निकाली, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की x-1/2, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर हमको चाहिए। सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, x+1/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बेस कितना है, बेस है x-1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर देखो ये टू स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे नीचे क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर है, x+1 होल स्क्वायर माइनस x-1 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दें, एक ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो x+1 प्लस x-1 कर देंगे एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, x+1 माइनस x-1 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, 2x मिलेगा। यहाँ पर बताओ भाई, यहाँ पर माइनस x होगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये x कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 2 2 2 क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे 2 मिला, 2 जा 4, x/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, x। तो ये वैल्यू कितना आ गई, ये वैल्यू आ गई x, यानी कि p स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, √x। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी पी माने √x, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, जो कि √x के बराबर है, और x हमने ये डिस्टेंस लिया हुआ। दिस कंस्ट्रक्शन गिव अस अ विजुअल एंड ज्योमेट्रिक वे टू शो दैट √x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि हम बता सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर के लिए x के लिए √x उसका पॉसिबल है और एग्जिस्ट करेगा। If you want to know the position of √x on the number line, then let us treat the line BC as the नंबर लाइन। तो मान लो कि BC जो है नंबर लाइन है, तो आप क्या करो, यहाँ पे ये आर्क ले लो, उसके बाद यहाँ पे एक मार्क लगाओ, ठीक है, कि कितनी दूर पर नंबर लाइन पे ये आ रहा है। ये डिस्टेंस आप अपने उसमें ले लो, ठीक है, ये डिस्टेंस मेजर कर लो, उसमें इस स्केल में या जो भी कंपास है आपके पास उसमें ले लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मार्क लगा दो, और ये पॉइंट आपको मिल जाएगा जो √x को शो करेगा, ठीक है। सो we would like to now extend the idea of square root to cube root, fourth root, and in general nth root, where n is a positive integer. Recall your understanding of square root and cube roots from earlier classes. So what is 8 cube root of 8? Well, we know that it has to be some positive number whose cube is 8. Okay, and you must have guessed the number that will give 8 if we multiply 3 times. Okay, so what is the number is 2। 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है, 8 मिल जाएगा। लेट अस ट्राई 243, ठीक है, 243 हमको फिफ्थ रूट चाहिए इसका। डू यू नो सम नंबर b सच दैट b टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243, ठीक है। द आंसर इज 3। 3 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 243 हो जाएगा, ठीक है। So for these examples, can you define NA for a real number A and a positive integer n? Let a greater than 0 be a real number and n be a positive integer, then a to the power n is equal to b, ठीक है। if b to the power n is equal to a and b greater than 0, note that the symbol root used in under root, ठीक है ना, cube root और nth root etc is called radical sign, okay।
सो अभी तक हम लोग क्या बात करें उसको जरा पर यहाँ हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो भाई √8 कभी पूछ ले आपसे, ठीक है, क्यूब √8 पूछ ले, तो क्यूब रूट का मतलब है, क्यूब रूट का मतलब है सिंपल सी ऐसी कोई नंबर तुमसे पूछ रहा है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो हमको क्या मिल जाए, हमको 8 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नंबर, ऐसी नंबर 2 है, हमको मालूम होता है ना। और ऐसे मान लो ऐसे पूछा जाए 243 और यहाँ पे रूट के ऊपर 5 लिख दिया जाए, इसका मतलब 5th रूट पूछ रहा है। तो ऐसी नंबर ढूंढनी है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पे हमको ये नंबर मिले। तो 5 बार मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो हमको क्या मिले 243। तो ऐसी कौन सी नंबर है, ऐसी है 3। तो 3 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 243 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको नंबर को ढूंढना है, ठीक। तो इसके लिए फिलहाल अभी हम प्रोसेस देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा स्क्वायर रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऐसे। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं कि अंडर रूट यहाँ पे लिखा हुआ b, ठीक है, इसकी पावर n है, कोई नंबर आ रही है a, तो ये a नंबर क्या होगी, ये a नंबर वो होगी कि a टू द पावर हम n लगाएं तो हमको क्या मिल जाए, b मिल जाए, ठीक है। फिलहाल ये चीज आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करो, आप इस तरीके से एज्यूम करो जैसे मैंने बताया कि अंडर रूट एक्स यहाँ पे अगर n लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब ये है भाई कि x टू द पावर 1/n। आप हमेशा बेस और पावर के फॉर्म में चलो, ठीक है ना, बेस और पावर के फॉर्म में चलो। आप क्या याद रखो, आप सिंपल सी लैंग्वेज में आप केवल ये याद रखो कि इस तरीके से अगर कोई नंबर लिखी हुई है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसे क्या हम लोग बोलते हैं, पावर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ, जैसे कि 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स करेंगे बताओ भाई, 3 टाइम्स, हमको मिल जाएगा 8। मान लो 3 टू द पावर 4 लिखा, तो 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम, जितनी इसकी पावर है 3 का मल्टीप्लाई होगा, बेस यही है तो बेस का ही मल्टीप्लाई करते हैं, और कितने टाइम्स करते हैं, जितनी इसकी पावर लगी होती है। 3 1 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, और ये 4 टाइम, आंसर आएगा 81। 3 3 9 और 3 3 9, 9 9 81, ठीक है। और 3 टू द पावर 5 करो, इसी में एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 81 इंटू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 8 24, 243 आ जाएगा ना, इस तरीके से। ऐसे ही मान लो आपको 4 टू दी पावर 3 है तो क्या करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो इस तरीके से हमको नंबर मिल जाएंगे। तो ये है पावर का कॉन्सेप्ट। एक और चीज आप याद रखें, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर को और अगर बेस सेम है, ठीक है ना, बेस क्या है, सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो x टू दी पावर n है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं x टू दी पावर m से, तो बेस सेम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है बेस सेम रहेगा, चाहे इतने टाइम्स, मान लो x टू दी पावर यहाँ पे r हो, तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। तीनों जगह सेम बेस है इसलिए मैं एक बेस लगाऊंगा और तीनों पावर्स को ऐड कर दूंगा तो n प्लस m प्लस r हो जाएगा, ठीक। तो ये पहली चीज है कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे x टू दी पावर यहाँ पे m है और x टू दी पावर n है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो एक बेस लगाएंगे और न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस n हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ 81, ठीक है, 81 डिवाइड बाई 9 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है, हमको मालूम है। लेकिन हम इसको पावर के कॉन्सेप्ट समझें तो 81 को मैं लिखूंगा 3 टू दी पावर 4 और यहाँ पे 9 क्या लिखूंगा 3 टू दी पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पावर और बेस के कॉन्सेप्ट से देखूं तो ये बेस सेम है तो मैं एक बेस लगा करके पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, 4 माइनस 2 क्या होगा 3 टू दी पावर 2, 3 टू पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 9। तो यही आंसर आ रहा है। तो कुल मिला के हमारा जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम एक्यूरेट है, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब भी डिवाइड होगा और बेस सेम हो, ये ध्यान में रखना, बेस सेम होगा तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को आपस में कहीं चेंज करना हुआ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो 1/x टू द पावर n है, ये डिनोमिनेटर में है, मैं इसको न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करूं तो x टू द पावर n हो जाएगा डिवाइडेड बाई समथिंग होगा, मान लेते हैं 1 है, उल्टा कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया तो पावर क्या हो जाएंगी, वो माइनस हो जाएगी, ठीक है, पावर का साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1/8 लिखा हुआ, जिसको मैं क्या लिखा हूँ 1/2 टू द पावर 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर -3, ठीक है, -3 क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था भाई, इसको मैंने ऊपर ऊपर लिया है, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस पावर जो है निगेटिव हो जाएगी, और अगर ऊपर है तो वो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, कुल मिलाकर ये ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें
10 टू द पावर -19 ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं 1 अपॉन 10 टू द पावर क्या लिखूंगा, +19 लिखूंगा, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इतना ध्यान में रखना है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इन जनरल आप ऐसे नोट कर लो कि 1 अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर -n, और x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर -n। इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। सो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। एक और चीज हम बात करेंगे, अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो, पावर के ऊपर जैसे x टू द पावर m है, इसकी पावर n लगी है, एक ही बेस पे दो दो पावर लगे हैं, तो पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 2 टू द पावर 4 है इंटू यहाँ पे पावर लगी है 3, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3, आंसर क्या आएगा 2 टू द पावर 12। ठीक है, ये हो गया आंसर। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे थे तो उसको रिलेट कर देता हूँ मैं यहीं पर। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा जरा देख लो, 16 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 4, और अंडर रूट का मतलब क्या, 1/2, पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या, पावर 1/2। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, चलो ठीक है। 2 टू द पावर 4 इंटू 1/2 होगा, मल्टीप्लाई हो गया 4 और 1/2 का, 2 2 4, यहाँ पे 2 हो गया, 2 1 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 यानी कि आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे हम लोगों ने ये बात करी थी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 5 आएगा। कैसे आएगा, अंडर रूट 5 का मतलब 5 टू द पावर 1/2, और ये स्क्वायर लग गया तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1/2 इंटू 2, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 5 टू द पावर 1 यानी कि 5। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में ये रखना है कि जब पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी, ये बात है अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा x पावर m प्लस n। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और पावर, ठीक है, अलग अलग हैं, बेस सेम है तो क्या होगा, बेस एक ही रहेगा और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m n x टू द पावर n। ठीक है, सो ये 3 4 पॉइंट देखे हम लोगों ने। अगर मैं यहाँ पे x टू द पावर n है, इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, x टू द पावर n है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा फॉर्मूला की, इतना ध्यान में रखना है। तो ये हम लोगों ने सारी बातें कर ली पावर से रिलेटेड। अब हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे जाते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं। कुछ चीजें और हमको ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट ए बी है, इसका अगर ये ए और बी पॉजिटिव है तब, ये कंडीशन है ध्यान में रखना कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तब लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, ऐसे ही अंडर रूट ए बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, और अंडर रूट बी जीरो नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। फार्मूले क्या है, जैसे कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए, और अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी, तो ए माइनस बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे बी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नई बात नहीं है, सब वैसे ही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई इसके साथ तो अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए डी आ जाएगा, फिर अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई इसके साथ अंडर रूट बी सी आ जाएगा, फिर उसके बाद बी का डी के साथ अंडर रूट बी डी आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करना तो ए का स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो अंडर रूट ए भी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बस अब हम लोग को क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन है यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, जैसे 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5, ये करना है। ठीक है, 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7, और यहाँ पे क्या है 2 प्लस अंडर रूट 5, ये करना। तो मैं एक बता दे रहा हूँ, कुछ करना नहीं भाई, मल्टीप्लाई करो, 5 को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ क्या आ जाएगा 10, प्लस 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ तो क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई रूट 7 के साथ क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 7, और प्लस यहाँ पे रूट 5 और रूट 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ रूट 7 इंटू रूट 5। इसको और जरा सॉल्व करें तो क्या होगा 10 प्लस, क्या रूट 5 रूट 7 ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, अलग अलग क्वांटिटी है, अंडर रूट 5 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 7 हो जाएगा, और ये क्या होगा अंडर रूट 7 इंटू 5 यानी कि 35। तो ये हो गया हमारा आंसर, इससे ज्यादा हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये हो गया आंसर। ठीक है, सो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको ट्राई करें। ठीक है, कुछ खास है, जैसे यहाँ पे देखो ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 11 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, तो 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर मतलब 3 और रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7, तो 7 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और उसके बाद 2 अंडर रूट ए बी, तो 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7, तो क्या हो जाएगा 2 7 3 21, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। ओके,
सो इसी तरीके से प्रॉब्लम है, आप इनको ट्राई करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। तो रेशनलाइज करने को अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ठीक है, जैसे कि रेशनलाइज करने का मतलब है, रेशनलाइज क्यों करते हैं पहले तो आप इसको जान लीजिए। रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइज करना है सबसे पहले क्यों करते हैं, वाई, तो इसका रीजन है कि हमको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे 1/√2 है तो √2 से थोड़ी ना डिवाइड करेंगे यार, डिवाइड हम उससे करते हैं, जैसे कि ये है ना डिवीजन, यहाँ पर जो हमको नोन रहता है हम उसको यहाँ पर लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचो कि अगर यहाँ पे मैं इर्रेशनल नंबर रख दूं तो क्या हमको एग्जैक्ट पता है कि कितने डिजिट हैं इसमें, कहाँ तक है, क्या नंबर है, नहीं पता, तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे और क्या आएगा कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर में क्या करना चाहते हैं, रेशनल बनाना चाहते हैं, रेशनल बना जिससे कि हम डिवाइड कर सकें, ठीक है, जिससे कि हम डिवाइड कर सकें, और जब रेशनल नीचे बन जाएगा तो हम आराम से डिवाइड कर लेंगे और हमको एक नंबर मिल जाएगी डेसिमल फॉर्म में, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे, ठीक। तो इसलिए हम रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 1/√2 लिखा हुआ है, तो इस डिनोमिनेटर को हमें रेशनल बनाना है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से, तभी तो बनेगा ना, छतरी का बटेगी, ये रूट का बटेगा, जब इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो √2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मेंटेन करने के लिए नंबर को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो गया √2, नीचे क्या हो गया √2 इंटू √2 यानी कि 2 हो गया, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √2 की वैल्यू हमको मालूम है 1.414 समथिंग आती है, उसमें हमने क्या कर दिया 2 से भाग कर दिया, तो ये भाग करना इजी है, ये डिवाइड करना इजी, हम करते जाएंगे हमको नंबर मिलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अगर इन जनरल में बात करूं, जैसे कि इस तरीके से मान लो आपको p प्लस √q, तो आप इसको रेशनल बनाने के लिए कैसे करेंगे, p माइनस √q से मल्टीप्लाई करो, इसके कॉन्जुगेट से, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, प्लस होगा तो ये क्या होगा माइनस होगा। अब आप देखो यहाँ पे p माइनस √q से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये देखो ये a प्लस b है और नीचे मल्टीप्लाई हो गया a माइनस बी, है ना, सेम वही, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, ऊपर बनेगा p माइनस √q, नीचे बनेगा p का स्क्वायर माइनस √q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस √q डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस q। तो इस तरीके से हमको जो डिनोमिनेटर मिलेगा वो रेशनलाइज हो जाएगा। अगर आप सोचो कि आपको ऐसे दोनों करना हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज करना हो, जैसे यहाँ पे a प्लस √b है और नीचे p प्लस √q है, तो कुछ नहीं यार, पहले इसको करो, इसको करने के लिए p माइनस √q से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो p माइनस √q से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को करने के लिए क्या करो, a माइनस √b से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर दोनों को करना हो तो इसको बोलते हैं डबल रेशनलाइजेशन, तो इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम में केवल एक ही करने को आएगा, ठीक है, तो इसलिए आप एक ही करो, ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते, जैसे ये रेशनलाइज किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस √3, देखो यहाँ पे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 हो गया माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो नीचे 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 माइनस 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, तो आप ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करें। जैसे रेशनलाइज डिनोमिनेटर 1/7 प्लस 3√2, इसको करना है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को माइनस कर दो, 7 माइनस 3√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ इसका स्क्वायर 49, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 9 इंटू 2 18, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो 31 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमको ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशन इरेशनल नंबर पे परफॉर्म करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, ये बताओ कि क्या रेशनल है कि इरेशनल है, उसमें क्या करना होगा, आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, कि रेशनल और इरेशनल को जब ऐड करेंगे, सपरेट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे देखो इरेशनल इरेशनल सपरेट किया गया, यानी कि जो रिजल्टिंग होगा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इस तरीके से आप इसमें चेक करें, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप देखो कि क्या चीजें हैं जो हम लोगों ने भी डिस्कस करी हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सब होगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई करें, और यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर अ रियल नंबर, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसे डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो आप देखो यहाँ पे बेस सेम है ना, अभी भी बात की थी, बेस सेम है, पावर को ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 17 टू द पावर 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 7 टू द 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ देखो बेस अलग अलग है, ठीक है, बेस अलग अलग है, तो यहाँ पे हम अलग अलग इसकी पावर निकाल के तब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वैल्यू इसकी निकाल के तब मल्टीप्लाई करेंगे, ओके।
डिड यू गेट दीज आंसर्स? दे आर एज फॉलोज। यहाँ पे एक चीज और आप समझ सकते हैं कि भाई ये पावर जो है वो दोनों पर लगी है ना। यहाँ पे मैं इसको बता दूं जरा, ये पावर क्या लगी, दोनों पर लगी है भाई। ये क्या लिखा हुआ था, 7 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू 9 टू द पावर 3 होल पावर 3, क्योंकि इस पर भी 3 है, इस पर भी 3, पावर सेम है तो पावर सेम है तो एक साथ लगाया जा सकते, क्या हो जाएगा 63, ठीक है, टू द पावर 3। तो इस तरीके से ये है, तो ये भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल दे रखे हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख लेंगे, उसके बाद इस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको करनी होंगी, जैसे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो देखो बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो, ऐड करोगे 2 + 1 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.6 आपको दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे ये 1/2 का मतलब क्या, आप इसको जो है इसको पावर में लिखो, पावर में लिखोगे तो पावर इंटू पावर हो जाएगी, तो फिर कट जाएगा, फिर आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करो। तो और हम लोगों ने ये लास्ट एक्सरसाइज थी जो हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नंबर सिस्टम नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग के पास 3 एक्सरसाइज है सॉल्व करने के लिए, 1.4, 1.5 और 1.6। आप लोग कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करो, जो भी नहीं आता है, कोई भी डाउट होती है, आप लोग क्या करो, आप टेक्स्ट मैसेज करो, आप स्क्रीनशॉट लो उस क्वेश्चन का और मुझे सेंड करो, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी, जहाँ भी दिक्कत होगी, मैं फिर से उस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये जो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये जरूर आप एकदम ध्यान से देखें, ठीक है। इसको आप एकदम समझ लो, क्योंकि इसका काम आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, ओके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको लेकर के कुछ और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लेकर के नंबर सिस्टम की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे ठीक है मूव करेंगे।